एवरीवन, वेलकम टू पार्शन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ लिनक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस के बारे में। और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो हमारे एनुअल एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली के लिए या फिर हमारे आगे आने वाले जो भी 11th 12th में चीज़ें हैं उनके लिए भी क्या होगा, ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को। क्या है वो देखो, लिखा हुआ है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कौन था क्रिएटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन, लाइनस टॉरवाल्ड्स। ये क्या थे आपके, ये आपके इसके क्रिएटर थे। ये कहाँ पे पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के मतलब थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या किया, लाइनक्स को डेवलप किया। यूनिक्स के इन्होंने एक्स ले लिया और अपने नाम का क्या ले लिया, लाइनस, लाइन ले लिया और क्या बना दिया इन्होंने डेवलप कर दिया इसको, लाइनक्स को। क्लियर? फिर देखो लिखा है व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द लाइनक्स कर्नल रिलीज्ड। आखिर जो लाइनक्स कर्नल है उसका जो पहला वर्जन था वो कब रिलीज किया गया, तो कब किया गया था, 1991 में। क्लियर? ठीक है, फिर देखो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ अ लाइनक्स। किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, लाइनक्स के क्रिएशन को इंस्पायर किया। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा, पढ़ा ऊपर, किसने किया था, आपका यूनिक्स ने किया था ना। फिर देखो लिखा है विच इज़ द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप अ लाइनक्स। हम लोग जानते हैं कि आपका चाहे वो आपका यूनिक्स हो और चाहे वो आपका लाइनक्स हो, है ना, जो मेन लैंग्वेज थी इन दोनों को डेवलप करने में वो कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी सी लैंग्वेज। क्लियर? सी लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछ दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज, है ना, कॉमन लैंग्वेज। क्लियर? फिर देखो लिखा है विच लाइसेंस इस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर। जो लाइनक्स है वो किस लाइसेंस के अंडर है। अभी जो लास्ट क्लास हम लोग की थ्योरी वाली हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइनक्स है वो क्या है, वो आपका एकदम ओपन सोर्स रखा गया है और उसको क्या किया गया है, GPL, है ना, GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया जैसे कि हम लोगों ने एक नया कह लो कि प्रोग्राम टाइप में शुरू किया है कि जिन बच्चों को इन सब कोर्सेज की, इन सब वीडियोस की PDF चाहिए रहती है, उनको क्या करना है, उनको बस अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को, अपने सजेशन को, है ना, अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को या अपने सजेशंस को, है ना, हमें कमेंट में लिख के बताना है। ठीक, एक कमेंट, दो कमेंट, आप कितने भी कमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम उन सभी कमेंटों में क्या करेंगे, रैंडम वाइज में एक कोई भी एक नाम लेंगे, कोई भी रैंडमली हम उस कमेंट को चुनेंगे, किसी एक आदमी को, और क्या होगा, उस इंसान को, उस व्यक्ति को पूरा क्लास 9th का कोर्स, है ना, क्लास 9th का जो पूरा PDF कोर्स है ना, PDF कोर्स, वो क्या होगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्शन पिक्सल की तरफ से उसको पूरा कोर्स क्लास 9th का दिया जाएगा। सिर्फ कंप्यूटर का ही कोर्स नहीं होगा, हम लोग जो अदर PDF भी डालेंगे, सपोज करिए मान लीजिए हम लोगों ने SHT का पढ़ाया वीडियो, अभी कुछ हिस्ट्री की वीडियो आने वाली है, तो वो सारी जो वीडियो है वो हर एक वीडियो पे एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, 1 स्टूडेंट पर वीडियो, है ना। एक वीडियो पे हम लोग एक स्टूडेंट को चुनेंगे कमेंट के अकॉर्डिंग और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो लिखा है विच वर्जन ऑफ अ लाइनक्स कर्नल वॉज फर्स्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा वर्जन लाइनक्स का पहली बार स्टेबल हुआ, कौन सा था पहला स्टेबल वर्जन आपका, लाइनक्स का 1.0 या कह लो या 1.0 कह लो, आपकी चॉइस है ना। फिर तो कह रहा है कि विच कंपनी कंट्रीब्यूटेड टू द लाइनक्स डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द फंडिंग एंड सपोर्ट। इनमें से किस कंपनी ने क्या किया, लाइनक्स को फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करा, तो किसने किया था, आपका IBM ने। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लाइनक्स फाउंडेशन। लाइनक्स को डेवलप करने के लिए जो प्राइमरी पर्पस था वो क्या था, लिखा है प्रोवाइड हार्डवेयर फॉर द डेवलपर, ये तो नहीं था। मेंटेन लाइनक्स कर्नल कोड एंड सपोर्ट ओपन सोर्स इनिशिएटिव, है ना, लाइनक्स के कर्नल को मेंटेन करना और क्या करना, सपोर्ट ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये क्या था, ये इसका मेन प्राइमरी पर्पस था लाइनक्स फाउंडेशन का। क्लियर हुआ? ठीक है, जो है बनाई गई थी ना। फिर देखो आपका आता है विच लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजर फ्रेंडली फॉर द बिगनर। इनमें से कौन सा वर्जन लाइनक्स का क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। तो क्या होगा आपका, हमने लास्ट क्लास देखा था क्या, उबंटू, है ना। उबंटू जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़र फ्रेंडली है, किसके लिए, बिगनर्स के लिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से जो अगली सेंट्रल गवर्नमेंट थी सपा की, है ना,
HP, उसने कुछ लैपटॉप बांटे थे। लैपटॉप अगर कई आप में से आप लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप में से कई के पास वो लैपटॉप्स अभी भी होंगे कहीं ना कहीं, तो आप उनमें देखेंगे तो वहाँ पे क्या था कि जो आपका उबंटू लाइनक्स है वो कहीं ना वो आपका उसमें प्री इंस्टॉल प्रोवाइड किया गया था ना। फिर देखो लिखा है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ लाइनक्स कर्नल 2.0 वॉज रिलीज्ड, है ना। 2.0 वर्जन इसका कब रिलीज किया गया, तो वो कब किया गया था, वो किया गया था 1996 के अंदर। फिर देखो लिखा है विच आर द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ लाइनक्स, इनमें से कौन सा की फीचर है किसका, लाइनक्स का। देखो आपका लिखा है क्लोज सॉफ्टवेयर, हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ओपन सोर्स, पेड लाइसेंस, तो क्या होगा हमारा ओपन सोर्स ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। फिर देखो लिखा है विच फाइल सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द लाइनक्स, इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम लाइनक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, वो आपको किया जाता है ext4, है ना। फिर देखो ext4, फिर देखो आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइनक्स इन टर्म ऑफ मल्टीटास्किंग, जो लाइनक्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीटास्किंग के टर्म में, तो वो कौन सी होगी, सिंगल टास्क, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, रियल टाइम, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइनक्स के अंदर क्या करते हैं, रियल टाइम मतलब होता है एक ही टाइम में कई सारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना। ओके ठीक है। फिर देखो लिखा है विच इंटरफेस इज प्राइमरली यूज्ड बाय द लाइनक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, हम लोग जानते हैं कि लाइनक्स जो है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस है, वो बेस है CLI के ऊपर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कई सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का यूज करके, है ना, लाइक KDE, है ना, और जीनोम, है ना। अभी देखा लास्ट क्लास में हम लोग इन सारे इन्वायरमेंट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने लाइनक्स का है जो कि CLI था उसको हम लोग GUI के फॉर्म में बना सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, बोथ GUI एंड CUI के यहाँ पे क्या होगा, एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो लिखा है जो फॉलोइंग इज डिफॉल्ट शेल इन लाइनक्स, लाइनक्स के अंदर डिफॉल्ट शेल कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है कौन सी, बाश शेल, है ना, BASH। फिर देखो लिखा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड इज ऑफन यूज फॉर द सर्वर इन्वायरमेंट्स, देखो सर्वर इन्वायरमेंट्स के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है किसका, हमारा डेबियन का, है ना। जो आपका डेबियन आपका लाइनक्स है उसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है कहाँ पे, सर्वर इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। ओके ठीक। फिर देखो अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे उबंटू, अभी देखा हम लोगों ने ऊपर, है ना, क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, सिंपल है, बिगनर्स के लिए है ना। फिर देखा आपने काई एनालिसिस, ये किसके लिए, ये आपका डेवलप किया गया है हैकर्स जो कम्युनिटी है उसके द्वारा, एथिकल हैकर्स, है ना, इनकी कम्युनिटी द्वारा क्या किया गया है, काई एनालिसिस को डेवलप किया गया है। इसका लोगो देखा होगा आपने, ड्रैगन जैसा होता है। फिर लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ अ लाइनक्स कर्नल, लाइनक्स कर्नल का रोल क्या होता है, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज करना। फिर देखो लिखा है विच पैकेज मैनेजर इज यूज टू डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक उबंटू, जो आपके डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक उबंटू वगैरह, इनके लिए कौन सा पैकेज मैनेजर का यूज किया जाता है, तो वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है हमारा किसका, APT का। क्लियर, किसका किया जाता है, वो हमारा किया जाता है APT का। फिर देखते हैं आगे लिखा है, देखो लिखा है विच आर द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी फीचर लाइनक्स, तो क्या होगा आपका शेल लाइनक्स, है ना, ऐसी लाइनक्स या कह लो सिक्योरिटी लाइनक्स जो आपका है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी इनहेंस लाइनक्स। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ऐसी लाइनक्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, सिक्योरिटी इनहेंस्ड लाइनक्स। ठीक। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनक्स फाइल परमिशन, इनमें से कौन सी लाइनक्स की फाइल परमिशन, हम लोग जानते हैं कि लाइनक्स के अंदर हर चीज़ क्या होती है, एवरीथिंग इज अ फाइल, हर चीज़ एक फाइल होती है। और हम लोगों को ये पता है कि जो फाइल है वो 3 मोड में काम करती हैं, रीड में भी करती हैं, राइट में भी करती हैं, और उनको एक्सिक्यूट करने की परमिशन भी हमें देनी पड़ती है। मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर देखो लिखा है विच द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अ लाइनक्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो क्या होगा, देखो नो सॉफ्टवेयर कैन इंस्टॉल, तो गलत हो गया। फिर लिखा है सम कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर फॉर एडोब फोटोशॉप इज नॉट अवेलेबल, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है कि कुछ ऐसे कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या है, जो आपके लाइनक्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसे आपका कौन सा हो गया, एडोब का फोटोशॉप। फिर देखो लिखा है द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर द लाइनक्स यूजर इन टर्म्स ऑफ अ हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी, इनमें से कौन सी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लाइनक्स यूजर के लिए, किसके उसमें, टर्म्स ऑफ अ हार्डवेयर कंपेबिलिटी के, कंपेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब
देखो लिखा है इनकम्पेटिबिलिटी विद द यूएसबी डिवाइसेस, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर सर्टेन प्रिंटर्स और ग्राफिक कार्ड, नो फॉर द इंटरकनेक्शन और इनएबिलिटी टू यूज द एक्सटर्नल स्टोरेज। क्या होगा इसमें? लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द सर्टेन प्रिंटर्स और ग्राफिक कार्ड्स, है ना। फिर देखो लिखा है विच द फॉलोइंग टास्क में रिक्वायर एडवांस नॉलेज इन लाइनेक्स। इनमें से कौन सा टास्क है जो रिक्वायर होता है एडवांसली है लाइनेक्स में नॉलेज के परस्पेक्टिव से ना। देखो लिखा है इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर, मैनेजिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कमांड लाइन। कमांड लाइन को क्या करना? सिस्टम अब जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए हमें एडवांस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर देखो लिखा है वाई इज लाइनक्स कंसीडर लेस यूजर फ्रेंडली कंपेयर टू विंडोज फॉर द जर्नल यूजर। जो लाइनक्स है उसको क्यों कंसीडर किया जाता है लेस हाँ वो कि वो कम यूजर फ्रेंडली है किसके कंपेरिजन में? विंडोज के कंपेरिजन में। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। इसमें लिखा है पहला आपका इट हैज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इट लैक द ग्राफिकल इंटरफेस, इट रिक्वायर्स, है ना, इट रिक्वायर्स अ फ्रीक्वेंट सिस्टम रजिस्टार्स, इट हैव अ फ्यूअर कस्टमाइजेशन ऑप्शन। कि आखिर इनमें से इसका क्या कॉज है जिसके थ्रू हम लोग लाइनक्स को क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग लाइनक्स को कम यूजर फ्रेंडली मानते हैं, मतलब कम हम लोग कह लें थोड़ा कठिन मानते हैं कंपेरिजन में विंडोज़ की कंपेरिजन में। तो पहला क्या हो जाएगा इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है? वो आपका है इट हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस, है ना। कि इसमें जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर कभी आपने लाइनक्स को यूज़ किया होगा या आपने देखा होगा जब भी हम लोग को पाइथन की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हम लोग कुछ कमांड का यूज़ करते हैं वहाँ पे ना, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है ना। फिर देखो लिखा है विच इज़ द मेजर रीज़न लाइनक्स इज़ नॉट वाइडली यूज फॉर गेमिंग। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके लिए जो लाइनक्स है उसका यूज़ गेमिंग के लिए नहीं किया जाता? तो क्या है? लैक ऑफ द सपोर्ट फॉर द डायरेक्टक्स। आपका यही ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट इसमें हो जाएगा। फिर देखो लिखा है विच द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज टिपिकली नॉट अवेलेबल ऑन द लाइनक्स। इनमें से ऐसे कौन से एप्लीकेशन हैं जो लाइनक्स पे अवेलेबल नहीं है? लिबर ऑफिस बिल्कुल होता है, एडोब फोटोशॉप इसके अंदर नहीं है, अभी हमने ऊपर इस चीज़ को देखा है, ठीक है। फिर देखो लिखा है विच द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अ लाइनक्स रिगार्डिंग अपडेट्स। इनमें से कौन सी लिमिटेशंस है अपडेट्स की रिकॉर्डिंग? क्या होगा? डिपेंडेंसी इशूज ड्यूरिंग द अपडेट्स। जब अपडेट हो रही होती है तो क्या होता है? उसमें डिपेंडेंसी इशूज भी रहते हैं। फिर देखो लिखा है व्हाट इज द मेन इशू व्हेन यूजिंग लाइनक्स ऑन द लैपटॉप। जब लोग लैपटॉप में लाइनक्स यूज़ करते हैं तो मेन इशू क्या आता है? इनकम्पेबिलिटी विद अ टच पैड एंड अ वायरलेस कार्ड, है ना। कभी कभी क्या होता है? इनकम्पेबिलिटी हमें होती है किसमें? टच पैड के साथ में लैपटॉप की और वायरलेस कार्ड के साथ में, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन तो होंगे नहीं इसमें। फिर देखो लिखा है वाई इफ द लाइनक्स कंसीडर लेस पॉपुलर फॉर द डेस्कटॉप यूजर। जो लाइनक्स है उसको लेस पॉपुलर क्यों कंसीडर किया गया है डेस्कटॉप यूजर के लिए? तो पहला देखो लिखा है इट इफ नॉट फ्री, इट रिक्वायर एक्सपेंसिव हार्डवेयर, लिमिटेड सपोर्ट फॉर द मेन स्ट्रीम एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, और इट इज़ नॉट अ कस्टमाइजेबल, है ना। बताओ जो लाइनक्स है वो लेस पॉपुलर क्यों है, कम पॉपुलर क्यों है, किसके लिए? डेस्कटॉप यूजर्स के लिए। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? बताओ सही, जल्दी बताओ। और आपका ऑप्शन सही, लिमिटेड सपोर्ट फॉर द मेन स्ट्रीम एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस। क्योंकि MS ऑफिस वगैरह के जो है उसमें क्या है, इसको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस दिए हैं, मतलब लिमिटेड सपोर्ट है ना। जी मतलब आपको MS ऑफिस यूज़ करना है तो वहाँ पे कोई मेनली आपको सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, इसलिए इसको कम पॉपुलर है ये डेस्कटॉप यूजर्स के अंदर। फिर देखो क्या द कॉमन इशू दैट अराइज व्हेन द रनिंग लाइनक्स ऑन अ न्यू हार्डवेयर। फिर देखो लिखा है हार्डवेयर सपोर्ट इश्यूज स्पेशली ग्राफिक कार्ड और प्रिंटर्स इन कैपेबिलिटी टू इंटरनेट अदर ओएस सिस्टम कैसे। तो क्या होगा इसमें? पहला जो आपका ऑप्शन है हार्डवेयर सपोर्ट इश्यूज स्पेशली विद द ग्राफिक कार्ड्स और प्रिंटर्स, है ना, ये क्या मतलब इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो कुछ कमांड्स यहाँ पे दी गई हैं। देखो लिखा है विच कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल को लिस्ट करने के लिए और डायरेक्टरी को देखने के लिए कि हम लोग किस डायरेक्टरी में करेंटली काम कर रहे हैं, है ना। जो लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी कितनी फाइल्स हैं, क्या डायरेक्टरीज हैं, इनको देखने के लिए किस करते हैं? हम लोग करते हैं लिस्ट कमांड, मतलब LS कमांड का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फिर देखो लिखा है विच कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी लाइनक्स के अंदर डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए क्या होता है? CD, है ना, मतलब चेंज डायरेक्टरी। विच कमांड इज यूज डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी पाथ। करंट डायरेक्टरी को दिखने के लिए क्या हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं PWD का ना। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा हमने इन सारी कमांड को क्या किया था, वहाँ पे प्रिपेयर किया था, करके देखा था।
फिर लिखा है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स के अंदर नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए किससे किया जाता है, वो किया जाता है mkdir का। ठीक, फिर लिखा है विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स फाइल को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, rm कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, दिस वॉज योर क्लास, है ना। एक बार अगेन से कि अगर आपको इस कोर्स की, इस सब्जेक्ट की मतलब या PDF चाहिए, या जो क्लास 9th है आपका उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो क्या करना है, जस्ट आपको अपनी कमेंट डालनी है। उस कमेंट में आपको अपना व्यू, सजेशन, थॉट्स कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अगला जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, है ना, किसका, क्लास 9th का। ऐसा नहीं क्लास 10th का आ रहा है तो उसमें आपको मिल रहा है, क्लास 9th का जो अगला वीडियो आएगा, कि चैप्टर का हो सकता है, वो किसी MCQ का हो सकता है, तो उसके अंदर क्या होगा, इस वीडियो के जो भी कमेंट के विनर रहेंगे, जो टॉप कमेंट रहेंगी, है ना, टॉप कमेंट्स रहेंगी जो भी, है ना, उनको मैं मतलब उन कमेंट्स में से किसी को रैंडम चुना जाएगा और उस व्यक्ति को क्या होगा, पूरा PDF कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 5 टाइम पिक्सल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, है ना। मेहनत से पढ़ाई करिए, हमेशा इस इंसान की तरह खुश रहिए, तब खुश आदमी है ना। ठीक है, तब के लिए गुड नाइट।